क्या खूब लिखा है किसी ने, न रुकते हैं दिन न रुकती हैं रातें, फिर क्यों करें हम थकावट की बातें। रखे हौसला खुद पर और करें मेहनत, एक दिन होगी हमारी भी सफलता से मुलाकातें। हाय दोस्तों, मैं हूँ राम। आइए अब सुनते हैं एक छोटी सी कहानी अंकित की, जिसके बचपन से ही काफ़ी बड़े सपने थे। वह बड़ा आदमी बनना चाहता था, बड़ा पैसा कमाकर अपना नाम कमाना चाहता था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके सपने और बड़े होते गए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अंकित ने एक कंपनी शुरू की। कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाने लगी, उसे सफलता मिली। ऐसा करते करते वह उस एरिया का सबसे सफल आदमी बन गया, जैसे कि उसके सपने थे। सपने पूरे होने लगे थे, कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ वैसा हो रहा था जैसे वह चाहता था। परंतु कुछ समय बाद कुछ बिजनेस की गलतियों की वजह से अंकित को बहुत बड़ा घाटा होने लगा। घाटा इस कदर बढ़ गया था कि उस पर लाखों की उधारी आ गई थी। वह बहुत ही परेशान और निराश रहने लगा। उधार देने वाले लोग उसे परेशान करने लगे, उसे धमकियां आने लगी कि पैसे ना देने पर उसे मार देंगे। इस परेशानी के चलते वह दुखी सा हो गया। एक दिन वह पार्क में बैठा बैठा सोचने लगा कि अगर वह जिंदा ही ना रहे तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहाँ पार्क में एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, बेटा क्या हो गया, क्या समस्या है, मुझे बताओ। अंकित कहने लगा, मुझसे दूर हट जाओ बाबा, मेरे मामले में दखल मत दो। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, बेटा क्या परेशानी है, बताओ तो सही। अंकित ने गुस्से में कहा, मेरी समस्या है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, चले जाओ बाबा। फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूं। अंकित बोला, मेरे पर 10 लाख की उधारी है, तुम नहीं चुका पाओगे, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ बाबा। उस व्यक्ति ने कहा, बस इतनी सी बात बेटा, और जेब में हाथ डालकर चेक बुक निकाली और उसे 10 लाख का चेक थमा दिया। लो बेटा, इससे सारी तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। अंकित आश्चर्य में पड़ गया और हैरानी से सोचने लगा, मैं इन पापा को तो जानता तक नहीं, फिर भी ये मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं। अंकित ने कहा, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, मैं तो आपको जानता तक नहीं। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना नाम बताया। वह नाम उस शहर के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति का था, सेठ दीनदयाल। जैसे ही वह नाम अंकित ने सुना, वह कहने लगा, सेठ जी आप इतना पैसा मुझे क्यों दे रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, रख लो बेटा, अपना कारोबार शुरू करो, जब तुम्हें मुनाफा होने लगे तब तुम्हें ये पैसे मुझे लौटा देना। अंकित ने कहा, ठीक है सेठ जी, पूरे 1 साल बाद मैं आपको ये पैसे लौटा दूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यहीं पे आ जाना बेटा, रोज़ पार्क में आता हूँ, 1 साल बाद यहीं पे मुझे पैसे लौटा देना। अंकित ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वहाँ से चला गया। जब अंकित घर पहुंचा, उसने चेक को देखा और सोचने लगा, एक अनजान व्यक्ति जो मुझे जानता तक नहीं, उसने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इतना बड़ा चेक दे दिया। एक अनजान व्यक्ति मुझ पर विश्वास कर रहा है, लेकिन मैं खुद पर यकीन नहीं कर रहा था। फिर उसने निर्णय लिया कि मैं इस चेक का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब मैं खुद पर विश्वास करूंगा, फिर से मेहनत करूंगा, जो मुझसे गलतियां हुई हैं मैं उन्हें सुधारूंगा। और उसने इतना सोचकर चेक को बक्से में रख दिया और मेहनत करने लगा। फिर से मेहनत रंग लाने लगी और देखते ही देखते उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई। उसके सारे एम्प्लॉयज़ वापस आ गए, उसने लोगों का कर्जा भी चुका दिया था, और ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। अब उसको याद आया कि मुझे उस व्यक्ति को पैसे चुकाने हैं। वह बड़ा ही उत्सुक था, वह उसे मिलने अंकित पार्क में जा पहुंचा और उस व्यक्ति का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई थी। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति पार्क में आने लगा, पीछे से एक एम्बुलेंस आई और उस व्यक्ति को एम्बुलेंस में डालने लगी। अंकित ने जैसे ही यह देखा और चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो, ये शहर के सबसे बड़े आदमी हैं, ये सेठ हैं, सेठ दीनदयाल,
इस बात पर कंपाउंडर ने कहा, ये कोई सेठ नहीं है, ये तो पागल खाने से भागा हुआ है, एक पागल है। कंपाउंडर ने कहा, क्या तुम्हें भी इसने कोई चेक दिया है? तो अंकित ने कहा, हाँ मुझे भी दिया है। तो इसी प्रकार ये सभी को चेक बांटता फिरता है, ये पागल ही है। अंकित को बहुत तेज झटका लगा और सोचने लगा, यदि मैंने इस चेक पर विश्वास किया होता तो आज मेरा क्या होता। और उसे समझ आ गया था कि उसे खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपनी काबिलियत को समझना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। तो दोस्तों, इसी कहानी के बेस पर किसी ने कहा है, विश्वास खुदा पर करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना नसीब में लिखा है। विश्वास खुद पर करोगे तो खुदा भी वही लिखेगा जो तुम चाहते हो। तो फिर से कहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए मिलजुल चैनल को।